हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ऑटोकैड की इस ड्राइंग जो सैंपल हमारे पास इमेज के तौर पर प्रेजेंट है उसको हम ऑटोकैड में कैसे ड्रॉ करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम पूरा ड्राइंग का मेथड देखेंगे और ये भी चेक करेंगे कौन सा पॉइंट हमें ओरिजिन के लिए बेहतर रहेगा, जो आसान रहेगा हम उसी से ड्राइंग करेंगे। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये वाला ड्राइंग हम ऑटोकैड में करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे ओरिजिन सेट करके डायग्राम बना सकते हैं या फिर यहाँ पे ओरिजिन सेट करके डायग्राम बना सकते हैं। आपको लग रहा होगा अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन सेट करूँ तो मेरा डायग्राम आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं फटाक से 3 सर्कल आराम से कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ और उसके बाद ये लाइन भी इजी हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे ओरिजिन लेते हैं तो हमारा डायग्राम इजी रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इसके लिए ओरिजिन का इसके आसपास रहना बेहद जरूरी है ताकि हम इसका कैलकुलेशन आसानी से कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन के साथ। ये वाला जो नीचे वाला लाइन है 12 यूनिट का, पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे। 0 टैप 0 एंटर, उसके बाद 12 टैप 0 एंटर। तो ये हमारा नीचे वाला लाइन तैयार है। अब हम सेम 12 यूनिट का एक लाइन रहेगा 1 यूनिट ऊपर, उसके लिए हमें करना है कमांड ऑफसेट, सिलेक्ट द स्पेसिफाइड डिस्टेंस 1 यूनिट पे करना है। तो मैंने कर लिया। अब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऊपर या नीचे, ऊपर है, क्लिक कर लिया, हो गया काम खत्म। एस्केप बटन, कमांड कैंसिल। अब ये साइड में जो दो बार है 4 यूनिट का, मैं वो कंस्ट्रक्ट करूंगा। यहाँ पे क्लिक, ये स्नैप हुआ 90 डिग्री मेरा मतलब सेट ले रहा है वो, या फिर मैं यहाँ पे टैप करके 90 एंगल भी दे सकता हूँ। ये रहा इस साइड और ये रहा इस साइड 4 यूनिट, 4 यूनिट एंगल 90 तैयार। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आए तो मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ जो नीचे से 2.5 यूनिट के मतलब जिसका सेंटर ये नीचे वाली लाइन से 2.5 यूनिट पर है और यहाँ से इसका सेंटर 2 यूनिट पर है। तो सेम चीज इस सर्कल के लिए भी अप्लाई है। तो एक्स एक्सिस में 2 यूनिट और वाई एक्सिस में 2.5 यूनिट पर ये दोनों का सेंटर लाई करता है। तो ले लेता हूं मैं सर्कल और इनका डायमीटर गिवन है तो मैं सेंटर डायमीटर लूंगा और सेंटर मेरा है 2,2.5, 2 टैप 2.5, इसका डायमीटर है 1.52। और एक दूसरा सर्कल है जिसका डायमीटर है 2.4। अब मुझे सेंटर की कोई परवाह नहीं क्योंकि मेरा स्नैपिंग ऑन है। 2.4 ठीक है। अब मेरा मिड पॉइंट स्नैपिंग भी ऑन है, इसलिए मैं इनको मिरर भी कर सकता हूँ। मिरर करने से मेरा काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। ये दो ऑब्जेक्ट है, एंटर, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो नीचे वाले लाइन का मिड पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ट्राइंगल जो है ये वाला, और इसका मिड पॉइंट। तो ये मेरा जो सिमेट्रिक फिगर का सेंटर मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगा और इस तरह से मेरा दोनों सर्कल का पेयर रेडी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सर्कल मतलब ये जो आर्क है ड्रॉ करना है, जिसको कि मैं बाद में ड्रॉ करूंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आने वाला है। अब मैं ये तीनों सर्कल ड्रॉ करूंगा जिसका सेंटर पॉइंट मुझे मालूम करना है इसके डायमेंशन से। कैसे करना है ये देखते हैं। अब ये 12 यूनिट है और ये सेंटर पॉइंट है इसका, तो इस पॉइंट से हॉरिजेंटल लेंथ हुआ 6 यूनिट, ठीक है। वर्टिकल लेंथ टोटल है 18 यूनिट, बाहर का डायमीटर है 8.2 मतलब रेडियस 4.1। तो इस हिसाब से 4.1 के हिसाब से सेंटर हुआ 13.9, 18 से माइनस करने पर 13.9, 6,13.9 से मेरा और एक सर्कल शुरू होगा जिसका मेरे पास डायमीटर गिवन है 6 टैप 13.9 और उसका डायमीटर गिवन है 8.2। एक सर्कल मेरा रेडी है। अब बाकी दो सर्कल जो है 4.8 यूनिट, 3.6 यूनिट स्नैपिंग के मदद से मैं कर सकता हूँ मैं आसानी से। 4.8 यूनिट और जो दूसरा है फिर से स्नैप एंड 3.6 यूनिट।
तैयार है मेरा तीनों सर्कल्स। अब मैं क्या करूंगा, ये जो साइड वाला लाइन ये ड्रॉ करूंगा अभी, क्योंकि ये जो आर्क हमें दिया हुआ है ये लग तो रहा है आसान है, लेकिन थोड़ा दिक्कत देगा, क्योंकि अगर हम कैलकुलेट करें 8.2 इसका डायमीटर रहा, इसका रेडियस जो गिवन दिया हुआ है 1.6, ये रहा 1.6 1.6, तो एंड पॉइंट के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें 1.6 प्लस 1.6 3.2 प्लस 8.2, रिजल्ट आता है 11.4, लेकिन इसका लेंथ है 12 यूनिट, जो कि हमें दिक्कत दे रहा है। यहाँ से 12 यूनिट दिख रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आ रहा है 11.4, जिसका मतलब कि ये एक क्वाड्रेंट नहीं है, उससे थोड़ा ज़्यादा है। उसके लिए हमें ये कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और फिर ये वाला आर्क कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, हम देखेंगे उसके बाद क्या करना है। पहले हमें लाइन ड्रॉ करना है, तो चलिए लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले मैं इसका डायमीटर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, इसलिए ताकि मेरा स्नैपिंग के लिए आसानी हो। उसके बाद मैं डायमीटर को इरेज कर सकता हूँ। अगर आप कैलकुलेट करेंगे 18 में से इसका रेडियस, ये 4 लेंथ और ये 1.6 माइनस करके, तो इसका लेंथ आएगा 8.3। लाइन स्नैप 8.3 टुवर्ड्स 90 डिग्री डाउनवर्ड। ठीक है, अब मैं इसको मिरर कर लेता हूँ। एंटर, इसका सेंटर और इसका ट्रायंगल तैयार है। अब मुझे बस ये वाले आर्क बनाने हैं और बीच वाला एक फिगर। बीच वाला फिगर इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा जितना आर्क, आर्क थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो अब हमारे पास क्या क्या है, आर्क स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है और उसका रेडियस गिवन है। पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, आर्क हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या है देख लेते हैं। आर्क के क्राइटेरिया में से स्टार्ट है, सेंटर है और रेडियस है। तो रेडियस कहाँ पे, स्टार्ट एंड रेडियस। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम ड्रॉ करेंगे इसको, तो हम इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट, ये रहा, एंड पॉइंट ये रहा, और उसके बाद जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो रहा 1.6। अगर ये हम नहीं करते तो फिर हमारा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं दे रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा ही होगा। अब हम इसको मिरर कर सकते हैं, सेंटर स्नैपिंग यहाँ पे, और ये हुआ हमारा स्नैप। अब हमें ये वाला स्ट्रक्चर ड्रा करना है। इसके लिए हम इसको एलिवेट करेंगे। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये 4.8 यूनिट ऊपर आएगा। ऑफसेट कमांड का यूज करेंगे, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस जो है 4.8। ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, हमारा ऊपर की तरफ है, तो मैं यहाँ पे स्नैप कर लिया हूँ इसको। अब देखेंगे ये वाला लाइन, इसके बीच में डिस्टेंस है 1.6, तो हम फिर से ऑफसेट कमांड का यूज कर सकते हैं। 1.6 डिस्टेंस पे इसको और इसको दोनों को इनसाइड स्नैप करना है। तो हो गए स्नैप दोनों। अब मुझे डिलीट करना है नेसेसरी पार्ट्स। चलिए देखते हैं नेसेसरी पार्ट्स जो जो हम बचने देंगे और बाकियों को डिलीट कर देंगे। तो डिलीट कौन सा करना है, ये बाहर वाला पार्ट डिलीट, डिलीट हुआ। अब अंदर से ये वाला पार्ट डिलीट होगा, ये वाला, ये डायमीटर डिलीट होगा, नहीं चाहिए हमें ये डायमीटर हुआ। अब यहाँ पे ये वाला हम डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसका थोड़ा पार्ट चाहिए। ये वाला, ये नीचे वाला छोटा, ये साइड वाला, ये साइड वाला, हो गया। अब देखिए यहाँ पे और एक सर्कल का पार्ट है, आर्क का मतलब आर्क है जो सर्कल का पार्ट है, जिसका रेडियस है 5.7। तो सर्कल विथ रेडियस 5.7 हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। 5.7 रेडियस का एक सर्कल तैयार है। अब थोड़ा गौर कीजिए, मैं बाहर वाला पार्ट नहीं चाहिए मुझे। 5.7 सबसे बड़ा वाला सर्कल है, ये जो सर्कल के साथ लाइन है उससे भी बड़ा है, वो वाला मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला पार्ट एब्सेंट है। आपको डायग्राम देखते हुए बनाना है कि कौन सा पार्ट रखना है और कौन सा पार्ट डिलीट करना है, और इस तरह से हमारा फिगर
है तैयार। तो आप थोड़ा मैच कर सकते हैं यहाँ पे। अगर कोई गड़बड़ी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।